प्रोडक्शन की अगर हम बात करें एक नींबू के प्लांट में कितना प्रोडक्शन आ जाता है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर नींबू का प्लांट है जो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और उसको 3 से 4 साल हो गए हैं, तो नॉर्मली है कि एक सीज़न के अंदर वो कम से कम 80 से 100 किलो नींबू दे सकता है। नमस्कार किसान साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें क्या है कि हम कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से परेशान हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो बार बार उनका लेबर कॉस्ट या कुछ एक्स्ट्रा हार्वेस्टिंग वगैरह या इन चीज़ों पे कॉस्ट जा रहा है और प्रोडक्शन भी इतना नहीं आ रहा है, तो उससे बचने के लिए एक बेहतरीन उपाय क्या है, तो उस चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट होगा कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी मेरी वीडियो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई जो व्यक्ति है या फार्मर है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से परेशान है, उसमें इतना मुनाफा नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो एक काम कर सकता है कि एक ऑर्चार्ड लगा सकता है या बागवानी की तरफ जा सकता है। बागवानी में अगर हम बात करें, अगर आपके क्लाइमेट के हिसाब से या अगर आपके क्षेत्र के हिसाब से, अगर आपके यहाँ पे पानी की समस्या है या आपको कम मैनेजमेंट में भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे आप आंवले का बाग लगा सकते हो या नींबू के ऊपर जा सकते हो। तो आज हम एक नींबू के बाग के ऊपर चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन से रोग आते हैं, क्या क्या जो हमको सावधानी रखने के साथ साथ में हमको प्लांट की केयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों के हम ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने। नींबू का प्लांट लगाना चाहते हैं या नींबू की बागवानी करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि आप अच्छी क्वालिटी के नींबू लाएं और ऐसे नींबू लाएं जो पूरे 12 महीने फल देते रहें, फूल लगते रहे उसमें। तो आप अच्छी किस्मों का चयन करें जो 12 माह चलती हैं। जैसे एक जो फेमस वैरायटी है वो है कागजी नींबू, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। दूसरी ये है कि अगर हम एक एरिया में लगा रहे हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है कि आप एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे आप देख सकते हैं पीछे कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो है कम से कम 12 से 15 फुट अगर हम लेके चल रहे हैं। तो क्या है कि ये प्लांट है जो आने वाले टाइम में काफ़ी जो एरिया है उसको कवर कर लेगा। तो उससे क्या है, जो हम बीच में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं प्लांट के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, वो हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। नींबू के प्लांट में कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारियां हैं जो प्रोडक्शन को डाउन कर सकती है या फसल को, जो आपने ओरचाड़ लगाया है, बाग लगाया है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर में आप जैसे देख सकते हैं कि ये पत्ती है, इसके ऊपर ये जो धब्बे नुमा संरचना बन रही है, जिसके कारण क्या है कि नींबू के जो फल है उस पे दाग बन जाता है और जो उसका जो मार्केट रेट है वो भी डाउन पड़ जाता है। तो उसके लिए हम एक बेस्ट ट्रीटमेंट ये ले सकते हैं कि COC कॉपरऑक्सी क्लोराइड आता है जो बेस्ट बैक्टीरियल साइड है, और वो आप ये क्या जो इस तरह की जो बीमारी है उससे आपको कंट्रोल दिला सकता है। दूसरी जो बीमारी है उसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या है, वाइट फ्लाई काफ़ी लगती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो नींबू का प्लांट है, इसमें शाम के टाइम में अगर हम देखेंगे तो जैसे वाइट वाइट जो मच्छर हैं वो उड़ने लग जाते हैं। देखें नींबू के प्लांट में अगर हम इसमें मूवमेंट करने लग जाते हैं या आसपास से भी निकलेंगे तो इसमें जैसे जो हरी मक्खी, जैसे वाइट फ्लाई बोलते हैं जिसको, वो मूवमेंट करने लग जाती है। वो क्या करती है कि पत्तियों के नीचे लग के यहाँ पे और उसके रस को चूस जाती है, जिससे क्या है पत्तियों का जो सिकुड़न है या पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो जिससे क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है प्रॉपर। जैसे अगर पत्ती पूरी ओपन रहेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। तो वाइट फ्लाई का भी प्रकोप ज़्यादा रहता है नींबू के प्लांट में। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप घर पे ही नीम ऑयल बना सकते हैं तो आप नीम ऑयल का कंटिन्यूसली 7 डेज के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं तो और नीम ऑयल तो है ही एक अच्छा ऑप्शन। दूसरा ये है कि आप चिपकू कार्ड लगा सकते हैं। कार्ड लगाया है तो उस पे क्या है
जो वाइट फ्लाई है वो चिपक जाएंगे और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। करें कि एक और बीमारी जो खतरनाक है नींबू का प्लांट के अंदर, उसमें क्या है पूरा का पूरा और चार्ट भी खत्म हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डाईबैक। डाईबैक में क्या है कि ऊपर से जो प्लांट है वो टहनियों से सूखता सूखता हुआ पूरा प्लांट सूख जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। ये प्लांट है, ये पूरा का पूरा जैसे देखो ये यहाँ से टहनियाँ हैं, तो ये पूरा ऊपर से नीचे सूख जाता है। तो ये क्या है कि टाइम टू टाइम जब भी हम इनकी कटिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे फंगिसाइड या कुछ ऐसे पाउडर सीओसी या बोडो मिक्सचर हम लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो ड्राई ब्रांचेज हैं उनको हम कट करते रहें रेगुलरली। तीसरा, अगर ऐसी कंडीशन दिखे तो ये मेनली क्या होता है कि कॉपर की कमी के कारण होता है। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनकी कमी के कारण होता है। तो आप प्रॉपरली इनके ऊपर जो माइक्रो न्यूट्रेंट है उनके डोज रेगुलरली जब भी डेली बेसिस पे जैसे मंथली या आप उनका एक प्लान बना सकते हैं तो वो आप दे सकते हैं, जिससे क्या है ऐसी जो डाईबैक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। यहाँ पे एक प्लांट है जो मैंने बताया था आपको कि सिट्रस कैंकर के कारण क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लांट है तो इसमें ये सिट्रस कैंकर के ये देखो सिम्टम्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के नींबू के ऊपर ये दाग बन जाते हैं और ऐसे आप देख सकते हो कि पत्ती के ऊपर भी ऐसे ऐसे दाग बन जाते हैं। इससे क्या है इसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। इससे हमको प्रोडक्शन तो अगर मिलेगा तो ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन जो मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी और मार्केट में इसका रेट आपको कम मिलेगा। तो इससे बचने के लिए सिंपली मैंने आपको पहले बताया था कि आप सीओसी का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम ये इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें एक नींबू के प्लांट में कितना प्रोडक्शन आ जाता है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर नींबू का प्लांट है जो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और उसको 3 से 4 साल हो गए हैं, तो नॉर्मली है कि एक सीज़न के अंदर वो कम से कम 80 से 100 किलो नींबू दे सकता है। ये उसका पोटेंशियल है। बाकी जो मैटर करता है वो ये करता है कि आप न्यूट्रेंट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कुछ उसमें डिजीज लग रही है या उसको वाटर मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नींबू के प्लांट है उसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये नींबू का प्लांट है और ये अपना मैच्योर है, कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं इसको, और ये एक बार तुड़ाई में कम से कम 80 से 100 किलो नींबू आराम से दे देता है। तो इस तरीके से अगर आप जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं और अगर आप कुछ ऐसा नया चाहते हैं कि हमारी फार्मिंग के अंदर जुड़े जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो उसके लिए बेस्ट जो है ये है कि आप कोई भी orchard लगा सकते हैं जिसमें आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो और आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है कि आने वाले टाइम में भविष्य में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।